हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पे। देखिए, हमने 2 दिनों में, ठीक है, 2 चीज़ें, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ी। पहले हमने पढ़ा था लेटर, वर्ड और सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद में हमने ग्रामर में नाउन का जिक्र किया। नाउन के अंदर 2 चीज़ों का हमने जिक्र किया, पहला प्रॉपर और दूसरा कॉमन। आज हम उससे आगे की ओर चलेंगे। देखिए, क्या हमने बोला था कि नाउन की कितने कैटेगरी होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होता है? 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन। तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है आपका, चलिए, मटेरियल नाउन। पांचवा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्टिव कहने का मतलब ये ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, इसको दिखाता है। मतलब किसी वस्तु के समूह को, ठीक है, या फिर किसी पर्सन या व्यक्ति के समूह को, मतलब कि इस तरह से क्या दर्शाता है ये? ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स। मतलब कि जैसे अगर एक जगह किसी लोगों का अगर भीड़ रहता है, जैसे भीड़ क्या बोलते हैं? भीड़ मतलब क्या? जहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित हो। मतलब अगर एक से ज़्यादा उपस्थित रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में भीड़ बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? क्राउड। क्राउड का मतलब जहाँ एक से ज़्यादा लोग, ठीक है। इसको मोब भी बोलते हैं, MOB, मोब। मोब मतलब क्या होता है? भीड़ होता है, जहाँ एक से ज़्यादा लोग मौजूद हों। जैसे और भी चीज़ें होती हैं जहाँ अगर आप देखे होंगे कि चींटियाँ जो चलती है एक लाइन से चलती हैं, ठीक है, एक लाइन से चलेगी। मतलब जैसे लगेगा कि सेना की तरह चल रही है। और जब सेना एक साथ चलती है, ठीक है, मतलब जब सेना एक साथ होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मी। सेना बोलिए हिंदी में या आर्मी बोलिए। और उसी प्रकार क्या बोलते हैं एंट के ग्रुप को? ग्रुप ऑफ एंट क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ एंट्स क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये किसको दर्शाता है? समूह को दर्शाता है। आपको पता होगा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक बोलते हैं। चलिए, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है। देखिए, अगर आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, लेटर, वर्ड और जो भी सेंटेंस है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये पीछे वाले क्लास को जाकर देख लेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है कि नाउन क्या होता है, ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, ये सब पीछे की क्लास में बता दी गई है। अब दोबारा से उस चीज़ को बताने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताना, इससे बढ़िया है कि आप पीछे की क्लास में जाकर, ठीक है, पीछे वाले क्लास को जाकर देख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो कलेक्टिव नाउन हम उसे कहते हैं जो ग्रुप को दर्शाए। जैसे द नाउन which is addressed to a group of person, to a group of persons and things. It is called कलेक्टिव नाउन। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। चलिए, यहीं पे लिखते हैं। जैसे में देखिए क्या होगा। अभी हम बताएं क्राउड, आपको मोब बताएं, ठीक है, टीम बताएं, आर्मी बताएं। अगर बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं किसी जगह पे और पढ़ रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लास बोलते हैं, ठीक है। जब लड़कियां एक साथ खड़ी होती हैं, ठीक है, एक साथ लड़कियों के समूह को वी बोला जाता है, BEVY एक्सेट्रा। मतलब ये सब किसको डिनोट कर रहे हैं? ये ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन को क्राउड, सॉरी CR
OWAD होगा, क्राउड, क्राउड, मोब, टीम, आर्मी, क्लास, बेबी, ठीक है, ये सब किसको डिनोट कर रहा है? ग्रुप ऑफ पर्सन को। और भी होते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्रूप बोल देंगे जब, जैसे कैसे कि टूरिस्ट वगैरह जाएंगे, ठीक है, उसको फ्लॉक बोल देंगे। ये सब क्या है? ये सब और सब ग्रुप का नाम है। ट्रूप, फ्लॉक, क्लास, आर्मी, टीम, वेवी, ये सब का सब क्या है? ग्रुप का है। एक्सपर्ट का पैनल होता है, ठीक है, पैनल, उसके बाद में PNL पैनल, उसके बाद में और भी होता है डायरेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के ग्रुप को बोर्ड बोल देंगे, ठीक है। मतलब कि और भी बहुत सारे नाम हैं इनके जो ये ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स को दर्शाएंगे। आ रही ये बात हमें आपको समझ में? चलिए, उसके बाद दूसरा क्या नाउन है? मटेरियल है। मटेरियल नाउन उसे कहते हैं, ठीक है, मटेरियल से ही पता चल रहा होगा कि मटेरियल नाउन किसे कहेंगे। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ के अंदर में तीन चीज़ आती है, एक आता है सॉलिड, एक आता है आपका सॉलिड, दूसरा आता है आपका लिक्विड। सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड आएगा, तीसरा आएगा आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन चीज़ें होती है। अब देखिए क्या होगा कि आप क्या करते हैं, सॉलिड को आप नहीं गिन पाते हैं, ठीक है, सॉलिड को आप कभी गिन पाते हैं? नहीं गिन पाते हैं। क्या क्या कर पाएंगे हम लोग सॉलिड को या लिक्विड को या गैस को? या तो हम तौल सकते हैं या फिर माप सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, तौल सकते हैं या फिर माप सकते हैं, लेकिन उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आपका वुड हो गया, लगेगा कि गिन लेंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटी छोटी अगर लकड़ी के टुकड़े कर दिए जाएं, जैसे आपको हम बताए थे पहली मर्तबा में कि शायद बताए भी हो कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि बढ़ई का दुकान हो गया, बढ़ई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ देखेंगे लकड़ी के बहुत सारे छोटे छोटे बुरादे गिरे होते हैं। तो उन बुरादों को अगर हम नहीं गिन पा रहे हैं तो बताइए ये लकड़ी को कैसे गिन पाएंगे, क्योंकि वो भी लकड़ी का ही अंश है। तो अगर उनको हम नहीं गिन पा रहे तो इनको कैसे गिन पाएंगे? ये जो सॉलिड में आते हैं ये मटेरियल में आते हैं, ठीक है, सॉलिड होंगे मटेरियल में आ जाएगा, लिक्विड होगा मटेरियल में आ जाएगा, गैस होगा मटेरियल में आ जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, बस और बस क्या कर सकते हैं, उसको माप या तौल सकते हैं। चलिए देखिए, लिखते हैं इनका डेफिनेशन। आप लोग डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, ठीक है। एक हो गया जैसे कि दैट नाउन विच कैन बी measured but cannot be count, it is called material noun। मतलब जिसको माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, सैंड का मतलब समझते हैं क्या होता है, बालू, जैसे ऑयल हो जाएगा, और पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या आ जाएंगी, ये सब जो ऐसे थिंग्स हैं जिसको हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, न कि इसको हम गिन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम केवल माप सकते हैं वो क्या चीज़ में आ जाएंगी, मटेरियल में, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। दो चीज़ें, पहले हमने क्या हुआ, प्रॉपर नाउन जाना, फिर उसके बाद में कॉमन नाउन जाना, उसके बाद में हम लोग कलेक्टिव ने, उसके बाद मटेरियल। अब बचा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर देखिए, अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा से आप इसको वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सी बात है। ये बोला है कि ग्रुप ऑफ पर्सन एंड थिंग्स, मतलब कि लोगों या चीज़ों के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। और इसमें क्या बोला है, जिसको केवल माप सकते हैं या तौल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, मतलब गिन नहीं सकते हैं। वैसी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, मटेरियल में आ जाएंगी। और एक लास्ट बच्चा आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए उसे भी देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। उसके बाद हम आप कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, उस क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सा
प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, आगे अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव है, कौन प्रॉपर है, कौन एब्स्ट्रैक्ट है, कौन मटेरियल है। चलिए लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ और सिर्फ क्या से बेस्ट है, ये फीलिंग, ठीक है, इस जैसे कि आप कोई भी चीज़ हो सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, नहीं उसे टच कर सकते हैं, नहीं उसे देख सकते हैं। मतलब ये और ये ओनली और ओनली फेल्ट पे डिपेंडेड है, मतलब कि आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके अलावा ये दूसरा देखिए, नहीं से हम टच करेंगे, नहीं इसे हम देख पाएंगे। क्या होता है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर सैडनेस है, उदास है, तो आप क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप देखकर केवल पता कर रहे हैं, देखने के साथ साथ आपको फील हो रहा है, ठीक है, देखने के साथ साथ देख रहे हैं तो आपको फील हो रहा है, ठीक है, वो जो फील है ना, फील, ठीक है, उसी से पता चलता है कि ये व्यक्ति के अंदर क्या है, सैडनेस। अगर हम किसी को डार्कनेस बोल देते हैं, डार्कनेस का मतलब क्या हो जाएगा, अंधेरापन। डार्कनेस क्या हो जाएगा, अंधेरापन। किसी व्यक्ति के ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप क्या कर पाते हैं, जज करते हैं, जज करते हैं ना कि व्यक्ति कितना ऑनेस्ट है, ये भी क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसको और केवल क्या कर दिया जा सकता है, फील किया जा सकता है, लेकिन देखा और छुआ नहीं जा सकता है। मतलब दैट नाउन विच कैन बी फील बट कैन नॉट बी, बट फेल्ट होगा, फेल्ट बट कैन नॉट बी, सॉरी, कैन नॉट बी टच एंड सी, टच एंड सी, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल में देखिए क्या आएगा, अभी हमने बताया आपको डार्कनेस, सैडनेस, ऑनेस्टी, ये सब क्या आ जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगी। आई होप, हमें आशा है कि आप पूरी तरह से नाउन को समझे होंगे, ठीक है, नाउन के काइंड्स को समझे होंगे। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन के आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन नाउन है, ठीक है, पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन नाउन है, उसके बाद डिसाइड करेंगे ये सब कि कौन कौन सा नाउन है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है कि ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। पहला क्वेश्चन है, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि अमन सर, लिखा हुआ है कि अमन सर टीचर्स इंग्लिश। क्या है, अमन सर टीचर्स इंग्लिश। तीसरा क्वेश्चन है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। चौथा है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पांचवा है, he bought two orange, he bought two oranges। उसके बाद I need a little sugar। उसके बाद देखिए 7 नंबर में, he is dedicated to drinking।
लास्ट है 8 नंबर, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। पहला क्या लिखा है, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। आप डिसाइड करने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन कौन नाउन है। ठीक है, नाउन क्या पढ़ाया गया है कि किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, ठीक है, के नाम को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। तो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, बताइए यहाँ पे कोई व्यक्ति कौन है, वस्तु कौन है, स्थान कौन है या जानवर कौन है। यहाँ पे किसी भी जानवर का नाम नहीं, किसी भी वस्तु का नाम नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति, अब मान लीजिए कि ही जो है, आपको आगे बताएंगे कि ही क्या होता है। ठीक है, ही एक प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आता है। इज आप लोग जानते हैं कि एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए जो है आर्टिकल है, वेरी जो है एडजेक्टिव भी है, ये एडवर्ब का भी काम करता है, जैसे यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ क्या है, ये जो है नाउन है। क्या है, नाउन। टीचर क्या है, नाउन है। जैसे देखिए टीचर क्या काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। टीचर पढ़ाने का, जैसे हम एक टीचर हुए तो हम क्या हुए, हम एक इंसान होने के साथ साथ, ठीक है, तो हम बोला ना कि किसी व्यक्ति यानी नाउन। तो देखिए नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। यानी वेरी जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, ये आर्टिकल है, ये एक्सिलरी वर्ब है, ये प्रोनाउन, ये सब आपको पढ़ना है, सब समझ में आने लगेगा कि कौन एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, तो नाउन से जो पहले मौजूद होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो हम चलिए, हमें यहाँ एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, ना वर्ब पढ़ना है, ना एडवर्ब पढ़ना है, ना अभी आर्टिकल पढ़ना है। अभी हम वर्तमान समय में सिर्फ नाउन की बात कर रहे हैं। तो टीचर क्या हो गया, नाउन हो गया। दूसरे में देखिएगा, दूसरा में क्या है, यहाँ पे नाम है अमन सर, तो ये भी एक नाउन हो गया। यहाँ पे इंग्लिश क्या है, ये भी एक नाम है, तो ये भी एक नाउन हो गया। लिखा हुआ है आई एम अ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मतलब मैं मिठाई का शौकीन हूँ। यहाँ पे स्वीट्स क्या हो गया, स्वीट मतलब होता है मीठा, स्वीट मतलब मीठा। ठीक है, स्वीट मतलब मीठा, ये एब्स्ट्रैक्ट है, स्वीटनेस, मिठास वगैरह। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इसको हम चेंज कैसे करेंगे, स्वीट को स्वीट्स कर दिए तो क्या हो गया, मिठाई हो गया। क्या हो गया, मिठाई हो गया। ऐसा स्वीट रहेगा, कोई भी चीज़ क्या लग रहा है, मीठा लग रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन यहाँ पे स्वीट्स हो गया, ये मिठाई हो गया, यानी एडजेक्टिव से क्या में बदल गया, नाउन में, जब एस लगा दिए तो। उसी प्रकार देखिएगा वाटर रहता है, वाटर मतलब पानी, और इसको वाटर्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है। मतलब कि एस लगा देने पे, ठीक है, एस लगा देने पर अनकाउंटेबल में ज़्यादातर उसकी मतलब चेंज हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन में जब एस लगा देते हैं, एस या एस उसका प्लूरल बनाते हैं, तो कैसे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्वीट्स हमारा नाउन है यहाँ पे। दूसरा देखिएगा लिखा है आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक कॉमन नाउन है, यहाँ पे कॉमन होने के साथ साथ ये अनकाउंटेबल है। ही बाउट 2 ऑरेंजेस, क्या है, ऑरेंजेस। ऑरेंजेस क्या है, यहाँ पे नाउन है, मतलब दुनिया की हर एक चीज़ें क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। ही मतलब क्या, वह होता है, बाउट मतलब खरीदना, एक वर्ब है, टू क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले आया है, और यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। दूसरा देखिएगा ना, आई है, आई तो प्रोनाउन में आएगा, नीड वर्ब में आ जाएगा। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़िएगा तो वहाँ पे नीड का जिक्र मिलेगा आपको। ए, उसके बाद में लिटिल एडजेक्टिव का काम करेगा। शुगर क्या है, नाउन है। आगे देखिए लिखा है ही इज डेडिकेटेड टू ड्रिंकिंग, या ड्रिंकिंग क्या है, यहाँ पे लिखा है ही इज डेडिकेटेड टू ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग का क्या मतलब, नाउन है। यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, ये एक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है, प्रोनाउन है। ये ड्रिंकिंग क्या है, वर्ब है, सॉरी वर्ब करें, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, नाउन है। दिस इज माई बुक, यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है। आपको नाउन को क्लैरिफाई करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा। अगर दिक्कत आया होगा देखिए हम फिर से दोहरा देते हैं 1 से लेकर 8 तक को। जैसे लिखा है ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। टीचर क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि एक पर्सन है। ठीक है, लिखा हुआ है अमन सर, ये भी एक पर्सन है, इसलिए नाउन हो जाएगा। इंग्लिश, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ के नाम को हम बोले हैं कि नाउन बोलेंगे, तो ये इंग्लिश क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसके बाद लिखिए आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वीट्स छोड़ा के देखिए ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये काम एडजेक्टिव का कर रहा है,
और ये एक्सिलरी वर्ब का, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन। स्वीट्स मतलब मिठाई, मिठाई क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि ये भी एक प्रकार का नाउन है, ये कॉमन में आता है। कॉमन होने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल। आगे बताया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन कैसे अनकाउंटेबल है। आगे लिखा हुआ है ही बाउट 2 ऑरेंजेस, तो ऑरेंज क्या होगा, कोई भी फल होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। आई हैव नीड अ लिटल शुगर, शुगर क्या हो जाएगा, आपको अभी तुरंत पता है कि वो एक मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन को हम केवल माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, तो शुगर उसी कैटेगरी में आएगा, मटेरियल कैटेगरी में। लिखा है ही इज डेडिकेटेड टू ड्रिंकिंग, ठीक है। ये ड्रिंकिंग क्या है, देखिए इसको हम जब पढ़ेंगे ना, ये ड्रिंकिंग जो होगा ये भी एक प्रकार का नाउन है। आपको बताएंगे कि ये नाउन कैसे है। ये नाउन जो है, ठीक है, इनका प्रयोग कभी कभी हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। दिस इज माई बुक, बुक क्या है यहाँ पे, ये एक लगेगा आपको कि ड्रिंकिंग नाउन नहीं है, ये ड्रिंकिंग नाउन है। यहाँ पे जेरेंड आप पढ़ेंगे जब ना, तब पता चलेगा कि जैसे पार्टिसिपल जेरेंड वगैरह पढ़ेंगे हम वर्ब में ही, तब पता चल जाएगा कि ये कैसे नाउन है। किसी भी वर्ड में नाउन, जैसे टीचर है ना, टीचर, टीचर है, टीचर का मतलब क्या, टीचर का काम क्या होता है, टीच करना यानी पढ़ाना। तो हम लिख देंगे कि टीचिंग क्या हो जाएगा, टीचिंग इज अ स्किल, क्या है, टीचिंग इज अ स्किल। तो टीचिंग क्या हो गया, यहाँ पे एक नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, टीचिंग इज अ स्किल, पढ़ाना एक कला है। तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। आगे हम सब चीज़ के बारे में बताएंगे। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप कमेंट करके ऐसे पूछ लीजिएगा। लेकिन आगे आप जैसे जैसे पढ़ते चलिएगा आपको सब कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी लेटर, किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड, ठीक है, या ग्रामर का कोई भी पार्ट हो, आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अब तक लेटर पढ़ा, ठीक है, वर्ड पढ़ा, सेंटेंस, उसके बाद में नाउन, नाउन के काइंड्स पढ़े हम लोग, काइंड्स ऑफ नाउन, क्या क्या काइंड्स ऑफ नाउन है। पहला होगा प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ये सारे के सारे हमने नाउन जो पढ़े, ठीक है, हमें आशा है कि ये आप तक अब तक जितना कुछ पढ़ाया होगा, ठीक है, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए, एक बात आपसे कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति आसपास का होगा जिसको हमसे ऑफलाइन पढ़ना होगा, ठीक है, तो हमारा ऑफलाइन भी एक बैच चलता है, ठीक है, वो हमें इस नंबर पे, एक बार बड़े अक्षरों में हम लिख देते हैं अपना नंबर, आप हमें इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। 8340693178। मेरा नाम अमन सर, ठीक है, आप लोग को पता होगा, ये मेरा नंबर है। आप लोग में से कोई जो आसपास के होंगे जिनको इंग्लिश पढ़ना होगा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, और जितना से जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।